ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय भी तिथि खंड से पहला अध्याय होगा। तो आज के अध्याय में मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सभी कामनाओं को सिद्धि करने वाला है। उसके द्वारा धन, संतान, सत्कीर्ति, स्त्री को पति और पुरुष को पत्नी प्राप्त होती है। उसका अनुष्ठान करने पर निश्चय ही भगवान श्री हरि के समान पराक्रमी, ऐश्वर्य संपन्न एवं महिमाशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। शत्रुपा ने पूछा, पितामह इस व्रत का नाम क्या है तथा कब से आरंभ करना चाहिए? इसके अनुष्ठान में किस देवता की उपासना की जाती है? सो सब मुझसे कहने की कृपा करें। चतुर्मुख ने बताया, इस व्रत को पुण्यक कहते हैं। इसका अनुष्ठान माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ करना चाहिए। इसमें समस्त भोग और मोक्ष को देने वाले परम ब्रह्म श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। व्रत आरंभ के प्रथम दिन उपवास करना चाहिए तथा दूसरे दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध स्वच्छ जल से स्नान करें। तदनंतर आचमन आदि करके भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। उसके पश्चात नित्य कर्म करें और फिर पुरोहित का वर्ण करके स्वस्ति वाचन, कलश स्थापन एवं व्रत का संकल्प करें। फिर अग्र पूजा के अधिकारी गणेश्वर का पूजन कर गोलोक धाम निवासी भगवान श्री कृष्ण का षोडशोपचार पूजन कर इस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ करें। तत्परांत सौंदर्य, नेत्र, ज्योतिपति, सौभाग्य आदि की अक्षुण्णता के लिए विभिन्न वस्तुओं के समर्पण का निर्देश करते हुए पुत्र प्राप्ति के लिए समर्पण का इस प्रकार उपदेश किया। देवी पुत्र की कामना से किए जाने वाले अनुष्ठान में कुष्मांड, नारियल, जंबीर और श्रीफल का समर्पण किया जाता है। अनुष्ठान काल में प्रभु की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के संगीत वाद्यादि के साथ भगवान श्री हरि का गुण कीर्तन करना चाहिए। उसकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सुगंधित पुष्पों की 1,00,000 मालाएं अर्पण करें। उसके पुष्प सुंदर, स्वच्छ एवं बिना टूटे हुए हों। प्रभु को भोग रूप में अनेक प्रकार के मधुर एवं सुस्वादी व्यंजन समर्पित करने चाहिए। भगवान की परम प्रसन्नता प्राप्ति के लिए तुलसी दल युक्त शुभ गंध से समन्वित पुष्प भेंट करें। यदि जन्म जन्मांतर में धन दान की संबंधी कामना हो तो नित्य प्रति 1,000 ब्राह्मणों को तृप्ति कर भोजन करावें और दक्षिणा दें। नित्य प्रति पूजा काल में प्रभु विग्रह के चरण कमलों में सुगंधित पुष्पों की 100 अंजुलियां समर्पण कर प्रणाम करना चाहिए। व्रत आरंभ से 6 मास तक अंगहीन धान, मूंग, मटर, जौ, तिल, साठी, चावल, तिन्नी, दूध, घृत, शर्करा, घी में पकाया हुआ अन्न, लौंग, पीपल, जीरा, सेंधव, समुद्र लवण, मूली, बथुआ, इमली, आम, संतरा, कटहल, केला, हरण, आंवला इत्यादि हविष्या का सेवन करें। फिर 5 मास तक मधुर फलों का आहार और 1 पक्ष तक हविष्य का आहार करें। शेष 15 दिन तक निराहार रहें, केवल जल का ही सेवन करें। रात्रि में भी कुश के आसन पर जागरण करें तो अधिक फल होगा। व्रती को संयम से रहते हुए केवल श्रीहरि के ध्यान में लगा रहना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पे उसका उद्यापन करें। उसमें 360 डलियों में उत्तम उपहार रखकर उन सबको सुंदर वस्त्रों से ढककर दान करें। भोजन के पदार्थ और यज्ञोपवीत विधि तथा 1308 ब्राह्मणों को भोजन करावें। घृत की इतनी ही आहुतियों से हवन करें। कार्य की संपन्नता होने पर दक्षिणा में 1308 सोने की मुद्राएं तथा अन्य प्रकार की दक्षिणा देनी चाहिए। लोक पितामह से पुण्यक व्रत एवं उसकी विधि सुनकर शत्रुपा बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान पर लौट आई। उसने उस परम शुभदायक पूर्णक व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से उसे प्रिय व्रत उत्तानपाद नामक 2 पुत्र, यशस्वी और सुंदर पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हुई। इससे राजा मनु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके दोनों बालक आनंद से परिपूर्ण हो गए। शिव जी बोले, हे शिवे, महाभागा देवहूति ने भी इस अत्यंत पूर्ण फलदायक पुण्यक व्रत का अनुष्ठान किया था। उसके फलस्वरूप उन्हें भगवान श्रीहरि के अंशावतार एवं सिद्धों में श्रेष्ठ कपिल देव की प्राप्ति हुई थी। उन्हीं कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र की रचना कर अज्ञान अंधकार में पड़े हुए प्राणियों को ज्ञान का प्रकाश कराया था। हे पार्वती, इस महापुण्य व्रत को परम सती अरुंधति ने भी अत्यंत उल्लास पूर्वक एवं विधि सहित करते हुए भक्ति मुक्तिदायक भगवान श्रीहरि की उपासना की थी, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र रूप में शक्ति की प्राप्ति हुई थी। देव माता अदिति ने भी परम भक्ति भावपूर्वक इसी पुण्यक नामक महानुष्ठान का आश्रय लिया था। उनकी आराधना से प्रसन्न हुए भगवान श्री हरि ने उनके अंत में साक्षात पुत्र रूप से भगवान वामन देव का अवतार धारण किया था, जिन्होंने अपने 3 पदों में तीनों लोकों को नाप लिया था। इंद्राणी शची ने भी इस पुण्य व्रत का अनुष्ठान करके जयंत नामक पुत्र की प्राप्ति की थी। मनु पुत्र राजा उत्तानपाद की पत्नी ने भी पुण्य पद द्वारा श्री कृष्ण की आराधना करके परम भगवत भक्त ध्रुव को उत्पन्न किया था। हे
पार्वती धनेश्वर कुबेर की पत्नी ने नल कुबर को जन्म दिया था, उसने भी इसी व्रत का प्रभाव था। सूर्य पत्नी ने मन के तथा महर्षि की अत्रि की पत्नी ने चंद्रमा को पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। हे शुभे, महर्षि अंगिरा की परम विद्वान एवं महिमामय देवगुरु बृहस्पति की पुत्र रूप में प्राप्ति भी इसी व्रत के प्रभाव से हुई थी। शैल नंदिनी भृगु पत्नी के वो भगवान नारायण के अंशभूत परम तेजस्वी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जो प्राप्ति हुई थी, उसमें भी इसी पुण्य व्रत का प्रभाव निहित था। राजेंद्रों की महारानियों और देव पत्नियों को यह व्रत अत्यंत आनंद देने वाला एवं सुख साध्य है। अन्य साध्वी स्त्रियों के लिए भी प्राणों से अधिक प्रिय, सौभाग्यवर्धक एवं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पुण्य व्रत की फलश्रुति, हे शिवे, इस व्रत का अनंत फल है। अब तक जो बताया जा चुका है उसे असंख्य गुना शुभ प्रदान करने वाला है। इसके द्वारा समस्त अभिष्टों की सिद्धि होती है। इसका अनुष्ठान करने वाले के सभी विघ्नों का इसके प्रभाव से निवारण हो जाता है। त्रिभुवन विख्यात पुत्र एवं सतत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। असुंदर स्त्री पुरुष इसके द्वारा सौंदर्य प्राप्त कर लेते हैं। धनहीनों को धन, भूमिहीनों को भूमि तथा पशु वाहन आदि से वंचितों को इच्छित पशु एवं वाहन आदि प्राप्त होते हैं। वस्तुतः यह महान व्रतानुष्ठान प्रत्येक जन्म में अभिष्ट सिद्धियों की उपलब्धि कराने वाला एवं सभी व्रतों का बीज रूप है। भगवान शशि शेखर द्वारा पुण्य व्रत की विधि और महात्मा सुनकर देवी पार्वती के मन में उसके अनुष्ठान करने की इच्छा हुई और उन्होंने देवादेव से निवेदन किया, प्रभु मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ, किंतु इसकी व्यवस्था किस प्रकार हो। शिव जी ने कहा, शिवे, इस व्रत के साधन भूत, पुष्प और फल लाने के लिए मैं 100 ब्राह्मणों तथा अन्य सामग्री लाने के लिए 100 भृत्यों और आवश्यक संख्या में अन्य दास दासियों को नियुक्त कर देता हूँ। पुरोहित पद पे नियुक्ति हेतु सभी व्रत विधियों के जानने वाले वेद वेदांगों के परम विद्वान, सर्वज्ञ परम ज्ञानी एवं हरि भक्त सनत कुमार को बुला दूंगा। इस प्रकार तुम इस परम श्रेष्ठ व्रत का श्रद्धा भक्ति एवं विधि सहित पालन करो। इसका अनुष्ठान करने से तुम्हें परम दुर्लभ पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। दूसरा अध्याय, गिरजा द्वारा पुण्य व्रत का आरंभ। भगवान शंकर की आज्ञा सुनकर गिरजा नंदिनी अत्यंत आनंद में मग्न हो गई और पुण्य व्रत का अनुष्ठान आरंभ करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने लगी। तभी भगवान आशुतोष की आज्ञा से अनेकानेक ब्राह्मण वृत्ति एवं गण वहां आकर उपस्थित हो गए। माघ मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी आने पर उन्होंने शुभ मुहूर्त में व्रत का आरंभ किया। उसी अवसर पर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, सपत्नीक चतुरानंद एवं पार्वती पति भगवान शंकर भी वहां आ गए। भगवान विष्णु भी अपनी प्रियतमा लक्ष्मी जी के साथ वहां आ गए। साथ में उनके पार्षद गण भी थे। तदनंतर सनत नंदन, सनातन, कपिल देव, धर्मपुत्र नारायण तथा समस्त प्रसिद्ध एवं दिव्य ऋषि मुनि भी वहां समुस्थित हो गए। समस्त प्रमुख देवता, यक्ष, नाग, किन्नर आदि तथा सभी दिक्पाल एवं पर्वतराज हिमालय भी अपनी पत्नी, पुत्र आदि के साथ वहां आ गए। उनके साथ धरती में उत्पन्न वाले रत्न, मणि आदि अनेकों दुर्लभ पदार्थ, 1 लाख गज रत्न, 3 लाख वरद रत्न, 10 लाख गौरत्न, 1 करोड़ स्वमुद्राएं, 4 लाख मोतियां, 1000 कौस्तुभ मणियां तथा अत्यंत स्वादिष्ट मिष्ठानों एवं पकवानों के 1 लाख भाग भी उसमें सम्मिलित थे। साथ ही अन्य व्रत उपयोगी वस्तुएं भी शहर राज्य ले आए थे। मनु, मुनि, ब्राह्मण, विद्याधर आदि के भी अनेक समुदाय उस व्रत आयोजन में आरंभ से ही आकर ठहर गए। सन्यासी, भिक्षुक एवं बंदीगणों की संख्या भी कम नहीं थी। संसार में विद्यमान प्रमुख योनियों के करोड़ों प्राणी उस उत्सव को देखने के लिए वहां उपस्थित हुए। कैलाश पर्वत की उस समय की शोभा देखने योग्य थी। राजमार्ग को झाड़ बुहार कर स्वच्छ किया गया था और उस पर चंदन मिश्रित द्रव का छिड़काव किया गया था। भगवान शंकर का भवन पद्मराग मणियों द्वारा बना था, जिसमें सवत बंधन बारें बंधी थी और वहां अनेक प्रकार से सजाया गया था। उसमें धान्य, लाजा, फल, दुर्वा, पुष्प एवं कदली वृक्ष को अद्भुत चित्रकारी दी गई थी। उस विचित्र शोभा को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे। सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण व्याप्त था। जन जन में आनंद और उल्लास भरा था। लगता था जैसे परमानंद मूर्तिमान होकर साक्षात नृत्य कर रहा है। भगवान शंकर स्वयं भी समागत व्यक्तियों का अभिनंदन और समर्चन कर रहे थे। जो जिस योग्य था उसके लिए उसी के अनुरूप निवास और परिचर्या आदि की व्यवस्था की गई। भोजन आदि का प्रबंध भी सर्वोत्तम था। शिव जी के समस्त गण उस उत्सव को अत्यंत शोभनीय बनाने में तत्पर थे। सृष्टि स्थिति संहार कहानी जगदम्बा पार्वती जी के व्रत अनुष्ठान में दीक्षित होने के अवसर पर देवराज इंद्र, दानाध्यक्ष धनेश्वर कुबेर, दानाध्यक्ष तथा भगवान भास्कर कार्याध्यक्ष के पद पर विद्यमान हुए। वरुण देव को भोजन अध्यक्ष बनाया गया, जिनका कार्य पाकशाला और भोजनशाला दोनों पर निगरानी रखना था। सामग्री भंडार में गेहूं, चावल, दाल, जौ, तिल आदि अनाज समा नहीं रहते। बाहर अनेक स्थानों पर उनके ढेर लग गए तथा दूध, दही, घृत, तेल आदि की तो मानो नदियां ही
प्रवाहित होने लगी। गुड़, शर्करा आदि के पर्वत तुल्य अनहित ढेर लगे थे। रजत और स्वर्ण से धरती लिप गई, जिस पर मणि, रत्न आदि के अनेकानेक ढेर लगते जा रहे थे। तैयार भोजन सामग्री भी गिरि शिखर के समान ऊंचे ऊंचे ढेरों में रखी हुई थी। जैसे जब जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह तभी बिना किसी रोक टोक के स्वयं ही प्राप्त कर सकता था। उस सामग्री के अतिरिक्त विशिष्ट समागतों के लिए रसोई तैयार करने का कार्यभार सिंधु तनयास लक्ष्मी जी ने अपने हाथ में ले लिया तथा अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वादु व्यंजन तैयार किए गए। उस भोजन को परोसने का कार्य 1 लाख ब्राह्मण कर रहे थे। अनेक प्रमुख देवताओं तथा देवराज इंद्र आदि के साथ उस समय स्वयं भगवान नारायण रुचिपूर्वक भोजन कर रहे थे। देवता, दिव्य ऋषि, मुनि आदि के भोजन से निवृत्त होने पर सभी एक विशाल वितान के नीचे बैठे। वहां बैठने के लिए सुंदर कोमल मखमली गद्दे बिछाए गए थे। पदानुसार बैठने की व्यवस्था की गई थी। भगवान नारायण के लिए एक सुंदर दर्शनीय भव्य रत्न सिंहासन था, जिस पर वे विराजमान थे। उनके सब और प्रमुख देवता एवं ऋषिगण स्थित थे। उनके तेजस्वी पार्षदगण उन पर चमर झुला रहे थे। उस समय सिद्ध, चारण आदि उनका स्तवन करने लगे। गंधर्वों ने श्रुति मधुर गीतों का आरंभ किया। चतुर ब्राह्मणों ने भगवान को सुगंधित तांबूल दिया। उसी समय चतुरानन की प्रेरणा पे भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे जगदीश, भक्तों की कामना के लिए, हे कल्पतरुनाथ, मेरी प्रार्थना श्रवण कीजिए। हे प्रभु गिरिजानंदिनी, आज उत्तम व्रत का आरंभ करना चाहती हैं। उसे श्रेष्ठ पुत्र एवं पति सौभाग्य की कामना है। आप सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी एवं समस्त कर्म के फल देने वाले हैं, अतएव परम मंगलकारिणी आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। तत्पुराण पार्वती जी ने उनका अनेक प्रकार से स्तवन किया और फिर ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखते हुए मौन खड़े हो गए। यह देखकर भगवान लक्ष्मीनाथ ने गंभीर वाणी में कहा, गिरिजानाथ, आपकी धर्म पत्नी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य जिस पुण्य व्रत का आरंभ करना चाहती हैं वो व्रतराज समस्त व्रतों का सारभूत एवं समस्त अभिष्ट फल देने वाला, प्रदान करने वाला में समर्थ है, समस्त सुखों और कल्याणों को देने वाला और अंत में मोक्ष भी देता है। इसके अनुष्ठान से हजारों राष्ट्रीय यज्ञों का पुण्य सहज में ही प्राप्त हो जाता है। तो आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। इसके आगे का अध्याय और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज आपको कथा कैसी लगी। और ऐसी और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे सबसे आने सब हमारी कथाओं की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और तब तक के लिए हम आपको हमारी ये कथा सुनने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जिसने नहीं भी किया है उसको भी, सभी को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी से आशा करते हैं कि आप अगली कथा सुनने के लिए ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद।